हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो आज थी एक्सपायरी और अगर आपने कल का वीडियो देखा हो तो हमने लिखा था होगी तूफानी एक्सपायरी, और आपको एडवांस में मैंने आज नहीं गाइस, लास्ट वीक ये भी बताया था ट्यूसडे ऑप्शन बायर का दिन रहेगा। साथ साथ मैंने क्या बताया था कि आपका थर्सडे को ऑप्शन बायर का दिन रहेगा और आपको अच्छा पैसा बनाने का मौका मिलेगा। और आज सुबह से ही पैसा बनाने का मौका मिला, बहुत अच्छा मौका मिला, बहुत अच्छा मौका मिला। इतना अच्छा मौका मिला कि मज़े आ गए। आज हमने लाइव पर 4 से 5 ट्रेड ली। एक ट्रेड में हमारा 10 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हुआ, बाकी 4 ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट हुआ, चाहे वो हेज पोजीशन हो, चाहे वो जीरो हीरो हो, जो 15 रुपये से 85 तक गई या 20 रुपये से 185 रुपीज़ गई। जीरो हीरो कमाल की गई थी। जो हमारे यूट्यूब के मेंबर्स थे सबके साथ में लाइव ट्रेडिंग किया था, तो इट्स देयर ऑनलाइन इटसेल्फ। और साथ के साथ मैंने एक रात को एक नई स्ट्रैटेजी बनाई थी गाइस, और इतिहास गवाह है। मुझे ना बेसिकली अपना पास्ट याद आता है, और माय एक्स बॉस यूज्ड टू से कि जो भी काम मैं रात को करता हूँ ना वो बहुत ज़्यादा भारी काम होते हैं। भारी मतलब समझते हैं ना, दिल्ली में भारी मतलब मुंबई का वर्ड है भारी, इन सेंस it's of great value. So my signature strategy BTS was invented 2 o'clock in the AM in the night. Okay, and so does the Chirag and Eagle strategy was built. चिराग और ईगल स्ट्रैटेजी भी रात को ही बनी है। तो कल रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी बिकॉज ऑफ द फीवर, बॉडी पेन बहुत हो रहा था और पेन की वजह से नींद नहीं आ रही थी। तो अपना दिमाग डाइवर्ट करने के लिए आई वाज डूइंग समथिंग, और उसके हिसाब से मैंने एक स्ट्रैटेजी जो पुरानी मेरी पड़ी थी उसके ऊपर मुझे काम करना था। मैंने काम किया, बैक टेस्ट किया, रूल्स बनाए, और मैंने एक नई स्ट्रैटेजी ईजाद की। इसका नाम है EMT। इसको बोलते हैं एक्सपायरी मोमेंटम ट्रेडिंग। और एक्यूरेसी परसेंटेज ऑफ दिस स्ट्रैटेजी इज अमेजिंग, बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं काफ़ी श्योर था कि बहुत अच्छे तरीके से चलेगी, और इट इज़ अवेलेबल ऑन आवर एप्लीकेशन, और एक ना के बराबर कॉस्टिंग पर ये मिल रही है। और कल रात को लोगों ने इसको बाय किया है। ये छोटा सा अमाउंट देखेगा, इस लोगों ने 7,000, 22,000, 40,000 के प्रॉफिट को गेन किया है। और ये सिर्फ एक ही एक्सपायरी है। आने वाली एक्सपायरीज के का काम उनका सॉर्टेड हो गया। मतलब कोई भी एक्सपायरी में लॉस तो भूल जाओ, मतलब ये स्ट्रैटेजी के थ्रू आपका ग्रीन है, ग्रीन है, ठीक है। और बहुत सारे लोग आज की मार्केट से परेशान रहे होंगे। हमने पैसा बनाया है और बहुत सारे लोग परेशान रहे होंगे, क्या सोच के, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी साइडवेज, कभी नीचे कभी ऊपर, कॉलपुट कॉलपुट कॉलपुट। और उनका कॉलपुट ले लेके क्या हुआ, सिर्फ एक ही चीज, वो है ठीक है। पूरा पूरा लाल है, पूरा पूरा लाल है भाई साहब, अब क्या ही बोले इसको। तो मार्केट के अंदर ये सिनेरियो रहा। बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे लेवल्स आपको देते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से चले। रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, एग्जैक्ट एंड में भी यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया। पूरा का पूरा जो भी आपको लेवल दिए थे बहुत अच्छे तरीके से लेवल्स ने काम किया। इनफैक्ट ये वाला जो रिवर्सल था ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से कैप्चर किया था। यहाँ पर एग्जैक्टली ये जो फॉल हुआ था, यहाँ पर हमारी EMT स्ट्रेटजी का ये ही टारगेट था, एग्जैक्टली पिन पॉइंट। यहाँ पर हमने टारगेट लिया, एग्जिट किया, यहाँ पर एक हेज पोजीशन बनाई, जो हेज पोजीशन के अंदर हमें काफ़ी अच्छा पैसा हुआ। उसके बाद में एक यहाँ हेज पोजीशन बनाई, यहाँ पर अच्छा पैसा हुआ। फिर एक यहाँ पर हेज पोजीशन बनाई है, उसका यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हेज पोजीशन बनाई थी। तो मे बी मेड 3 हेज पोजीशन, 1 वाज हियर, सेकंड पोजीशन वी मेड समवेयर अराउंड हियर, थर्ड पोजीशन वी मेड समवेयर अराउंड हियर। तो एक में हमें कॉल में पैसा हुआ, 2 में पुट साइड पे बहुत अच्छा मुनाफा देखने को मिला, बहुत तेजी से। आपका पैसा बना कि नहीं बना मुझे चार्ट सेक्शन में बताना। और जितने लोग ये एनालिसिस देख रहे हैं और उन्होंने आज मेंबर्स लाइव अटेंड किया था, भाई EMT रॉक्स एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। अगर आपने भी उसका जलवा देखा आज तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी लगी स्ट्रैटेजी। सुंदर, सस्ती और टिकाऊ ये 3 वर्ड इंडिया में बड़े फेमस है, बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिले। चलो, जो बीत गई सो बात गई, इसको करते हैं डिलीट और देखते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो डेली की चार्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहले गाइस, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट न्यू चीज़ देखने वाली है गाइस, यहाँ पर जो बैंक निफ्टी की कैंडल बनी है,
दिस इज अ ह्यूज कैंडल, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसकी जो विक है ऊपर की तरफ से काफी बड़ी है, इसका मतलब ऊपर से सेलिंग का बहुत तगड़ा प्रेशर है। मैंने आपको यही बोला था कि मार्केट ना बुल साइड है ना बेरिश साइड है, चौपी जोन के अंदर फंसी पड़ी है और मार्केट ऐसा ही कुछ करेगी। मार्केट ने ऐसा कुछ किया, द साइज ऑफ द कैंडल इज क्वाइट बिग, ठीक है। और मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बता रखी है कि मार्केट जब भी एक बड़ी रेड कैंडल बनाता है 70% चांस होते हैं कि मार्केट एक गैप अप देगा। इसका मैं एग्जांपल और कई बार दे चुका हूं, कई बार बता चुका हूं। और 30% चांस है कि मार्केट आपको एक गैप डाउन दे, लेकिन एक बड़ा गैप डाउन देगा, छोटा मोटा गैप डाउन नहीं बिग गैप डाउन, बिग गैप डाउन, ठीक है ना। मार्केट की जो क्लोजिंग आई है वो गाइस आई है हमारे जादुई नंबर के नीचे। कौन सा नंबर? 43,750। आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि मार्केट इसके नीचे बेरिश हो जाएगी, और आपको पता है इंट्राडे में अगर ये होता है तो हमारे क्या टारगेट है, सदा बाहर लेवल है 650 एंड 43,545। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर गैप अप देता है तो ठीक है, लेकिन कल इस नंबर के नीचे 15 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज, मतलब सीधा 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 ठोको। क्योंकि मार्केट लाल है, तो उसको ठोकना है। पहला टारगेट 43,650, 43,595। ये बात हो गई। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, अगर मार्केट गैप डाउन देती है तो ये भी पॉसिबल है कि मार्केट 43,595 के आसपास ही खोले। क्यों? ये जो नंबर है ये इसका टारगेट है, इसने इसके नीचे क्लोजिंग दी है और बड़ी रेड कैंडल बनी है, और अगर गैप डाउन होगा तो बड़ा गैप डाउन होगा। कंसिडरिंग विच हमने कोई पोजीशन को क्रिएट नहीं किया है, हमारे पास सिर्फ जुलाई की पुट्स होल्ड है, सबकी सब ग्रीन के अंदर चल रही है, जीरो हीरो हो या नॉर्मल पोजीशन हो, सारी की सारी जुलाई की पुट्टे होल्ड कर रखी है हमने, और अच्छा खासा सिलसिला चल रहा है। निफ्टी स्पेशली जो कैंडल बनी है ना, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त कैंडल बनी है। लेकिन एक बात का आपको अभी भी ध्यान रखना है, मार्केट जोन में तो उसी जोन के अंदर है जिस जोन के अंदर पहले थी। लेकिन अब खास बात क्या हुई है, आज जो बात हुई है, जो खास बात हुई है वो ये हुई है कि ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग आ गई है। हमारा एंटिसिपेशन क्या था कि ये आरटीपी पैटर्न है, मार्केट यहां से ऊपर ऐसे करके गिरना चाहिए, बहुत तेजी से गिरावट होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया मार्केट ने, तो तेजी से गिरावट के चांसेस थोड़े से कम हो गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, मार्केट जब तक आपके 18,650 के ऊपर है सेफ है, जब तक ये लेवल नहीं टूटता है निफ्टी के अंदर कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन मार्केट ने 18,700 के आसपास क्लोजिंग दी है, ठीक है, आसपास क्लोजिंग दी है, और 18,745 एक और लेवल था जिसके नीचे मार्केट बेरिश टेरिटरी में आ जाती है। ये मार्केट जो है बेरिश टेरिटरी के अंदर आ चुकी है। लेकिन यहां से मैं इसको क्यों नहीं मान रहा हूं, मैं आपको अपनी एनालिसिस वीडियो में यही चीज सिखाने की कोशिश करता हूं गाइस। इट डजंट मैटर व्हाट हैपेंस ऑन एक्सपायरी, इट डजंट मैटर व्हाट हैपन ऑन एक्सपायरी। एक्सपायरी के दिन क्या हो, ब्रेक आउट हो या ब्रेक डाउन हो, उससे ना कोई सरोकार नहीं है, उससे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अनटिल एंड अनलेस वो थर्सडे का जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है कैरी फॉरवर्ड हो जाए फ्राइडे वाले दिन। मतलब फ्राइडे जब तक सेम चीज फॉलो अप ना हो जाए ना, यकीन मत मार लेना, क्योंकि ये ट्रैप करने के लिए बनती है। बहुत सारी पोजीशंस को क्लोज किया जाता है, ट्रैप करने के लिए बनती है, और दैट्स वन ऑफ द रीजन व्हाई इट विल हैपन। नंबर 1। नंबर 2 जो इंफॉर्मेशन हमें और अच्छे तरीके से याद रखनी है कि मार्केट के अंदर जुलाई के एक्सपायरी से लॉट साइजेस चेंज हो रहे हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है गाइस, वो रखना अपने पोजीशंस को अपने उस हिसाब से मैनेज करना है आपको, ठीक है। तो 18% के नेगेटिव के अंदर दिए, लेकिन कल क्या हो सकता है, जो उन्होंने लास्ट फ्राइडे को किया था, बड़ी कैंडल देके एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बना दे, गैप अप होकर कल ग्रीन कैंडल क्लोज कर दे, और ये सेटअप बना के मंडे के दिन दोबारा मार्केट इसी जोन के अंदर खोल दे। क्योंकि मार्केट और ऑपरेटर्स का, मार्केट का चल होना हो, ऑपरेटर्स का अभी मार्केट को नीचे लेके जाने का कोई मूड नहीं है। रीजन, मार्केट के अंदर क्या नहीं है भाई, मार्केट को इशारा चाहिए, न्यूज चाहिए जिसका सहारा लेके वो चल सके, बैसाखियों का, ठीक है। तब से टांग के रखा है, इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है। कभी HDFC बैंक को उठा देते हैं,
कभी कुछ उठाता है। HDFC बैंक की भी कॉल दी थी, मेरे को पता था ये मैनेजमेंट हो रहा है। 38 रुपीज से इसका 16,000 का 1600 का सी 38 से 58 गया। ठीक है, ये भी हमने VIP मेंबर्स के साथ में शेयर किया था। सो इंडेक्स मैनेजमेंट, कभी इसको बढ़ा देते हैं, कभी इंडस बैंक को गिरा देते हैं। ठीक है, बस इंडस बैंक अब नेगेटिव होना शुरू हो गया, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, लेकिन इसने आज भी 1276 के नीचे क्लोजिंग दे दी है, विच इज नेगेटिव। 1276 के ऊपर ये बुलिश था, अब ये नेगेटिव टेरिटरी में आ गया, तो अनदर बेरिश साइन फॉर बैंक निफ्टी इटसेल्फ। ठीक है, सारा दिन ये सीसॉ का खेल चलता ही रहने वाला है। ठीक है, तो करते हैं डिलीट और आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। नाउ यहाँ पर गाइस सिंपल तरीके से यहाँ पर एक कपल हैंडल का फॉर्मेशन हो रहा था ये, और इसका आवरली 30 मिनट्स के चार्ट पर सर कोई ब्रेकआउट हुआ नहीं, इवेंचुअली निफ्टी के अंदर कोई ब्रेकआउट हुआ नहीं। अब मैं इसको पैटर्न को इसके लो से हाई पर मैच कर दूं तो मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है आपको? मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है? मार्केट में सिंपल दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता नहीं कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मार्केट हवा में सपोर्ट लेके जा रही है, यहाँ पर कोई सपोर्ट है नहीं। मार्केट को घूम के नीचे आना पड़ेगा। यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेके जाती तो मैं समझता था कि मार्केट एक लेजेंड सपोर्ट लेके जा रही है, लेकिन मार्केट यहाँ पे लेजेंड सपोर्ट लेके अभी मेरे हिसाब से तो नहीं जा रही है। देखिए टारगेट तो ऑलरेडी आ चुका था, यही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेडिंग बनती है, यहाँ पर मुझे लग रहा है ये ट्रैप है, ऊपर का जो दिखा रहा है ये ट्रैप है, नीचे की तरफ आना चाहिए। बैंक निफ्टी का भी एक बार ये सेम चीज चेक कर लेते हैं। अगर मैं लो से हाई मैच करता हूँ, बैंक निफ्टी फिर भी हो सकता है कि सपोर्ट ले रही है, एग्जैक्टली 50% के ऊपर इसने सपोर्ट लिया है। बैंक निफ्टी फिर भी लेजिट है, स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी के अंदर अभी भी डाउनसाइड के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक बार डिलीट करते हैं और आवरली टाइम फ्रेम पे जो इसकी ट्रेंड लाइन थी उसको ड्रॉ करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से बनी हुई आ रही थी, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। ठीक है, सस्टेन नहीं कर पाई। दूसरा, जो 30 मिनट्स के चार्ट के ऊपर यहाँ पर एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन था, ये वाला जो फॉर्मेशन था जिसका हमें लग रहा था इसने ब्रेकआउट दिया है, ये कैंडल के बाद ये एक फेक आउट पे तब्दील हो गया, क्योंकि इसके अंदर ये आपका है स्टॉप लॉस। ठीक है, कैंडल का लो, कैंडल का लो, तो यार एक्चुअली में इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। मार्केट ने बिल्कुल पिन पॉइंट इसके ऊपर है। एनी कैंडल क्लोज 1 आवर की बिलो 43,895, इसका लेवल क्या है? तो 692। ठीक है, तो दो तीन पॉइंट से रह गया, बट इवेंचुअली स्टॉप लॉस के ऊपर ही है। कोई आवरली कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है तो इसका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएगा और मार्केट का पैनल का बेसिकली सरकार हो जाएगा। और मार्केट यहाँ से घूमती है तो भाई टारगेट के लिए देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी बुलिश सेटअप बिल्कुल काम नहीं किया। 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पर और कुछ तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पर मैं लगाऊंगा 15-15 EMA। यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है, देखो हाफ एन आवर से चेक करना शुरू करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है। 15 मिनट्स के चार्ट पे क्या हुआ है यहाँ पर गाइस? यहाँ पर इसने गोल्डन क्रॉसओवर दिया, ये देख रहे हो, ये गोल्डन क्रॉसओवर दिया। और गोल्डन क्रॉसओवर जब भी होता है इट्स अ बुलिश क्रॉसओवर। ये जो ये बना ना, ये इसकी वजह से आया। तो मार्केट ने दोबारा से सेलिंग आई जबरदस्त और मार्केट ने एक डेथ क्रॉसओवर भी दे दिया नीचे की तरफ सेम टाइम फ्रेम पर, और ये मार्केट नीचे की तरफ गिरने लगी। तो जब भी ये बेरिश और बुलिश क्रॉसओवर्स होते हैं, मार्केट में एक अच्छी खासी जंप आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये होने वाला है। तो कल ये लगा के रखना अपने चार्ट के ऊपर। और अगर आपको कोई भी ये क्रॉसओवर 5 मिनट के चार्ट पे भी होता हुआ दिखाई देता है ना, तो मार्केट में सेल की पोजीशन बन सकती है। अब यहाँ मैं 15 मिनट के चार्ट 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आया था और यहाँ पर एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आपको एक जोन क्रिएट करनी है। ये आपकी बेस जोन है। ये डबल टॉप डबल बॉटम की पोजीशन हो सकती है, लेकिन उसके लिए मार्केट को यहाँ से ऊपर की तरफ निकलना पड़ेगा। ये लेवल क्या निकल के आ रहा है? दिस पर्टिकुलर लेवल इज 43,856 का लेवल। अगर ये लेवल टूटता है तो मार्केट फिर से अपने इस हाई को वापस टच करने के लिए निकलेगी। इसका नंबर आएगा 43,982 का लेवल। ठीक है, मार्केट में ये लेवल आपको ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। जो लोग बुलिश होना चाहते हैं, 44,145 का लेवल है। मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है
तब तक बुलिश होने की कोई जरूरत नहीं है। और सुपर डुपर बुलिश का जो लेवल है वो है 44,295 का। मार्केट जब तक ये नहीं क्रॉस करती है तब तक मतलब कोई एग्जिट नहीं है पुट साइड की या कुछ ऐसा नहीं सोच सकते हो, ठीक है। ये नंबर मैं क्यों दे रहा हूँ, जो लोग बुलिश लेवल जानना चाहते थे उनके पर्सनल डीएम और कमेंट सेक्शन में यूट्यूब की वीडियोस में आपने डाला है कि सर बुलिश कौन से लेवल के बाद में हो सकते हैं। सो दिस इज दी लेवल जिसके ऊपर आप बुलिश पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं। मार्केट अभी मेरे हिसाब से बेरिशी है और चॉपी सिचुएशन के अंदर लगी हुई है। ये सिनेरियो बनता है। दूसरा सिनेरियो बनता है गाइस, ये फ्लैग पैटर्न भी हो सकता है, ठीक है। इफ दिस इज द फ्लैग पैटर्न, इन दैट पर्टिकुलर केस दिस विल बी द लाइन, दिस इज द फ्लैग, और इसका बेस टूटने के बाद सेफ एंट्री बनती है। और बेस का नंबर क्या है 43,670। टू बी सेफ साइड आपको क्या करना है 43,650 के लेवल को ले सकते हो। ऑफ कोर्स इसके नीचे आपको एक सेल का पोजीशन आता हुआ दिखाई देगा और इस बार मार्केट नीचे के लेवल से सपोर्ट नहीं लेगा। 500 के लेवल पे बहुत बार सपोर्ट ले चुका है, अब की बार अगर टूटना शुरू किया इसने तो बहुत तगड़ा नीचे की तरफ आएगा। और यहाँ पर आपका जो लेवल्स आता है नीचे की तरफ वो आपका आता है, बेरिश फ्लैग का टारगेट इज 43,474 का लेवल, ठीक है। टोटल कितने पॉइंट का फॉल है ये, और 96 पॉइंट्स के आसपास का फॉल आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेम सिनेरियो निफ्टी के अंदर अगर चेष्टा करें देखने की तो यहाँ पर भी सिमिलर सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो है ये जो पैटर्न है थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर ये इसका एक बॉटम है, दूसरा बॉटम है। अगर ये डबल बॉटम बनता है इसका लेवल होगा, ये स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का लो, और इसका टारगेट ऊपर की तरफ निफ्टी का क्या निकल के आएगा एटलीस्ट 18,000। आज भी गाइस इसने हाई कितने का हमारा अगर देखोगे तो 18,886.90, 18,886.90। मेरा टारगेट क्या है 18,888। आज भी वो चार लोग जो हमेशा बोलते हैं वो चार लोग जरूर बोल सकते हैं कि भाई तेरा टारगेट तो अभी भी नहीं आया, 1 रुपया 10 पैसे से रह गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो रह गया है मार्केट को डिसाइड करने देंगे कि क्या करना चाहता है, ठीक है। ये लेवल ये हो गया। कल के लिए मेरा जो व्यू है गाइस वो टोटली न्यूट्रल है, कुछ भी कर सकती है मार्केट। रैंडमली मुझे लगता है गैप अप होना चाहिए, उसके बाद में अगर मार्केट को टांगना है वो फिर से ग्रीन कैंडल क्लोज करेंगे और मंडे के दिन एक गैप अप देने की कोशिश करेंगे। और अगर कल की कैंडल भी फॉलो अप करते हुए रेड बनती है इसका मतलब आपको डेली के चार्ट के ऊपर क्या मिल जाएगा, ज्ञान रूल का एक्टिवेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये आपकी हो गई थर्सडे की कैंडल, ये हो गई आपकी वेडनेसडे की, ये कैंडल हो गई आपकी ट्यूसडे की, और ये हो गई मंडे की। कल अगर एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनती है और 18,700 के नीचे क्लोजिंग देती है तो एक इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। या निफ्टी की कैंडल भाई थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे की क्लोजिंग मतलब 43,500 के नीचे अगर ये क्लोज करता है, चांसेस तो हैं भाई, चांसेस तो है। अगर इसकी क्लोजिंग 43,000 के नीचे आ जाती है तो लोएस्ट क्लोजिंग तो बताएगी, लोएस्ट लो इज 43,346। लेट्स सी कल जबरदस्त चीज होती है, गैप अप होता है। देखो ये धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, ठीक है, रिकवर कर रहा है। टांगने के चक्कर में भाई सिंपल सी चीज बोल रहा हूँ, मार्केट को गिराने के मूड में नहीं है ये ऐसा ही काम करेंगे। आज बहुत सारे लोग पुट लेके गए होंगे, कल एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर जाके फिर से होल्ड करा देंगे, ऊपर ले जाके नीचे ले जाके डॉजी बना के बंद कर देंगे, मंडे को गैप अप कर देंगे। उसके बाद में फिर से वही ड्रामा जो ये ड्रामे चल रहे हैं, इनसाइड कैंडल पे इनसाइड कैंडल, इनसाइड पैनल पे इनसाइड कैंडल, वही जोन के अंदर पहले ये जोन बनाई, फिर थोड़ा नीचे आ गए, फिर ये जोन बनाई, फिर ऊपर चले गए, फिर एक और जोन बनाई, फिर नीचे आ गए, फिर एक और जोन बनाई। सिर्फ पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और कॉलपुट करके हमारे बहुत सारे लोगों के जो ट्रेडर्स हैं, जो बिना किसी पेशेंस और डिसिप्लिन और बिना किसी सेटअप के काम कर रहे हैं, उनका पीएनएल यार कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोगों के लिए। लेकिन पर जो भी हो, इतनी मर्जी कंसोलिडेशन हो जाए, आपको एक बात याद रखनी है कि और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, बहुत कुछ होना है। चलो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके लेवल्स बना के देता हूँ कल के लिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर बने हुए आ चुके हैं। आपको एक चीज बता दूं, कल का जो मार्केट रहने वाला है
वो रहने वाला है साइडवेज टू वॉलेटाइल। ठीक है, वॉलेटाइल रहेगा, ज्यादा कुछ खास बनाने को मिलेगा नहीं। किसी को छुट्टी मारनी है तो मार सकता है, जो गैप अप और क्लोजिंग के टाइम पे मूव आ गया, वरना कल मार्केट साइडवेज रहेगी। मेरे हिसाब से कल का दिन ऑप्शन बायर के लिए उतना खास दिन नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं आपको एडवांस में चीजें बता देता हूँ, मंडे डोंट मिस इज गोइंग टू बी तूफानी फॉर ऑप्शन बायर। बहुत अच्छा पैसा बनेगा अगर आप सेटअप पे काम करते हो तो। ऑप्शन बाइंग के लिए मंडे इज द वेरी नाइस डे फॉर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक की शुरुआत ही बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, तो मुझे लगता है कल के दिन ये साइडवेज करके वही ग्रीन कैंडल बनाएंगे और मंडे के दिन आपको गैप अप की बात करेंगे। बाकी देखते हैं कल क्या होता है कैसे नहीं होता है, लेकिन मंडे ऑप्शन चाहे कॉल साइड चाहे बाई साइड सेल साइड, बट ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम होने वाला है। यहाँ पर आपकी बाइंग की सिचुएशन कहाँ बनेगी, 18,851 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है 5 मिनट की बाय करेंगे, 18,931 का लेवल, और 18,981 के ऊपर आपका दूसरा लेवल। 18,960 के ऊपर अगर आपको कोई भी डेली क्लोजिंग मिलती है ना, तो ये बहुत ही बुलिश होगा। मार्केट डेफिनेटली 19,000 को टच करेगा बिना किसी संदेह के। 19,045 का टारगेट डेफिनेटली आएगा एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो 18,950 के ऊपर 1945 का टारगेट देखने को आपको आराम से मिल सकता है। नीचे की तरफ यहाँ पर अगर मार्केट 18,726 के नीचे क्लोजिंग देती है, बाय आप सेल करो। 18,678 का पहला टारगेट और रैली के लिए तैयार रहेगा इसके नीचे 18,600 के लिए। ये 78 पॉइंट की रैली सेम डे पर आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि कल मुझे लगता है कि मार्केट पूरा रेंज में रहने वाला है और इसी रेंज के अंदर दम तोड़ देगा। अगर गैप अप भी देगा तो मैक्सिमम इतना, बस ये इसी रेंज के अंदर यहीं कहीं पे दम तोड़ देगा। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी। हाँ, बैंक निफ्टी बहुत लंबे लेवल है यार, इसके साइडवेज है पूरा दिन, कुछ खास नहीं है। 43,956 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है 44,185, इसके नीचे 44,336। नीचे के लेवल के देखने की कोशिश करें तो 43,575 आपका पहला टारगेट होगा। नीचे की तरफ 43,431 और उसके नीचे रैली 43,196। इसकी भी रेंज वही दिखने वाली है मुझे। ये लेवल मार्क कर लेते हैं, आज का जो हाई था सर होने वाला है। ठीक है, ये लेवल मैं अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग में तो के अंदर शेयर कर लूँगा, आप वहाँ से शेयर ले सकते हैं। ठीक है, और ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। ठीक है, 25 तारीख की वर्कशॉप गाइस होने वाली है दिल्ली के अंदर। उसके लिए इन्फॉर्मेशन देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोगों ने ऑलरेडी वर्कशॉप की सीट बुक की है, अगर आपको वेन्यू एड्रेस नहीं मिला है, आप टेलीग्राम पे मैसेज करके वेन्यू एड्रेस ले सकते हैं इफ़ इन केस यू वांट टू जॉइन 25th वर्कशॉप एंड ऑल्सो द बुक लॉन्च इवेंट, जिसके अंदर आपको साइन की भी बुक मिलेगी, अनलीश द ट्रेडर विद इन। तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करके बुक कर सकते हैं। बाकी स्पेंड योर वीकेंड लर्निंग एक्सपायरी मोमेंटम स्ट्रैटेजी, और नेक्स्ट एक्सपायरी के ऊपर आप इसको यूज़ करके भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। ठीक है, फिर मुलाकात होगी बहुत जल्दी। तब तक के लिए हंसते रहिए, साथ रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। ऑल्सो यू गाइस इन द मार्केट हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।